हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जिसको हिंदी में नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग जो हैं, उनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है और इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 में न्यूयॉर्क में हुआ था और इनका फील्ड साइकोलॉजी था। और स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो इन्होंने दिया था, नैतिक विकास की अवस्थाएं, उसके लिए ये जाने जाते हैं और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 में हुई थी। लॉरेंस कोहेलबर्ग जो हैं, जो इनके नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो प्याजे के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से प्रभावित है। कोहेलबर्ग जो हैं, वो अपने तरीके से रीजन्स निकाले कोहेलबर्ग और कुछ अवस्थाएं भी दिए, जिसको नैतिक विकास की अवस्था कहते हैं। तो इनको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मोरालिटी क्या होती है। मॉरल डेवलपमेंट जानने से पहले मोरालिटी समझेंगे। मोरालिटी सब्जेक्टिव टर्म है, हर किसी के लिए अलग हो सकती है, बट बेसिकली यह कॉन्सेप्ट है जो सही या गलत समझते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, चीज़ों के प्रति खुद के डिसीजंस बनाते हैं। हमारे वैल्यूज़ जो हैं, हमारे सर्टेन रूल्स जो हैं, ये सब मोरालिटी में ही आता है, मोरल वैल्यूज़ हैं। तो कोहेलबर्ग ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, उनको देखेंगे। कोहेलबर्ग ने दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है, पहला है मॉरल डिलेमा और दूसरा मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल डिलेमा जो है, वो ऐसी कंडीशंस है जहाँ पास से डिसीज़न लेना मुश्किल होता है, मतलब वेयर टू गो, विच वे टू गो। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल से इसका एक एग्ज़ाम्पल बहुत ही फेमस है कि एक तरफ फैमिली हो, लवर हो और मनी हो, और तीनों डूब रहे हो, तो किसको बचाएंगे? तो अगर किसी का इम्पोर्टेंस मनी में होगा तो वो मनी को बचाएगा या फैमिली को बचाएगा। तो इससे उसके मोरल जो डिलेमा है, वो उसकी मोरालिटी समझ में आएगी, उसकी मोरालिटी कंफर्म होगी। और जो मॉरल रीजनिंग है, वो अपनी रीजनिंग लगाता है, उसके बाद वो डिसीजंस लेता है, तो वो मॉरल रीजनिंग होता है। कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला है कि शुड हेंस हैव स्टोलन द ड्रग, क्या हेंस का ड्रग चुरा लेना सही था? उसके बाद वुड इट चेंज एनीथिंग इफ़ हेंस डिड नॉट लव हिज वाइफ? व्हाट इफ़ द पर्सन डेइंग वॉज ए स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंस? अगर कोई और भी रहता तो क्या ऐसा सही करता? हेंस डिलेमा। शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ़ द वुमेन डाइड? अगर वो औरत मर जाती, जो डिलेमा की वाइफ थी, अगर वो मर जाती तो केमिस्ट को अरेस्ट करती पुलिस मर्डर के इल्ज़ाम में? ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब आते हैं कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की तरफ। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को हिंदी में नैतिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं और इसे स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं, अवस्था का सिद्धांत। तो इसमें 3 स्टेज हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। इसे इन्फेंसी भी बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं इसमें। इसमें सबसे पहला है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो इसमें जो भी है, सही या गलत जो भी रहता है, बच्चा वो इस आधार पर डिसीज़न लेता है कि पनिशमेंट मिलती है तो उसे वो काम गलत लगता है, और अगर प्राइज़ मिलती है तो वो वही काम को सही मानता है। तो वो पनिशमेंट और प्राइज़ से सही या गलत का डिसीज़न लेता है। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा जो है, वो अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं को समझने लगता है। बच्चा जो है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है, और इस एज में बच्चा ईगो सेंट्रिज्म होता है। वो अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। जिस चीज़ से उसको ज़्यादा लाभ होगा वो वही काम करता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। अगर उसको भूख भी लगी होगी तो वो चुरा कर खाएगा, उसी को वो नैतिक आचरण समझेगा। सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज, इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। इसको हिंदी में परंपरागत अवस्था कहते हैं। बच्चों का जो भी व्यवहार होता है, वो अपने माँ पिता से या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर ही आधारित होता है। मतलब जो बड़े बनाए रहते हैं नियम, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा अपना व्यवहार करता है। इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल जो भी अच्छे काम होते हैं वो करता है, ताकि उसको
प्रशंसा मिले, प्रशंसा पाने के लिए काम करता है। समाज को अच्छा लगने वाला जो भी व्यवहार होता है वो वही करता है। अगर उसे तारीफ़ नहीं मिलती है तो वो उस काम को अनैतिक मानता है। चिंतन का स्वरूप समाज व परिवेश से निर्धारित होता है उसका, मतलब जैसा समाज सोचता है उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है बच्चा, समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानने लगता है। उत्पादकता जो भी होता है बच्चे के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। उसकी थिंकिंग जो भी समाज की थिंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग वो सोचने लगता है, चिंतन करता है। इस स्टेज को इम्पॉर्टेंट माना गया है, इम्पॉर्टेंट स्टेज माना गया है। इससे पहले बच्चा समाज को केवल प्रशंसा पाने के लिए महत्व देता था, लेकिन वो अब सोशल ऑर्डर जो है उसको वो फॉलो करता है, चिंतन करता है। थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसको हिंदी में परंपरागत अवस्था कहते हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, मतलब हिंदी में इसको सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार कहते हैं। नैतिक चिंतन की दशा में परिवर्तन होता है इस अवस्था में। परस्पर जो लेन देन होता है उसमें बच्चा विश्वास करता है। इस अवस्था में समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है। समाज के जो भी नियम होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उनका पालन करना अपना दायित्व समझता है। जो भी समाज हमारे हित क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, यह सब वो समझने लगता है। सामाजिक नियमों के पालन नहीं करने से व्यक्ति और समाज के बीच समझौता टूट जाता है। ये सारी बातें वो चिंतन करता है और समझता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, इसमें इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। व्यक्ति का जो भी अच्छे बुरे, उचित या अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। व्यक्ति का जो भी अच्छा या बुरा या उचित अनुचित आदि विषयों पर वो खुद का व्यक्तिगत विचार डेवलप्ड हो जाता है, अपने बनाए नियमों पर ही वह चलता है। नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक होता है और नियमों की वैधता को वो चुनौती देने लगता है। चुनौती इसलिए देने लगता है क्योंकि वो अपने खुद के विचार बना लेता है, अपना खुद का चिंतन वो करता है और उसे अच्छे बुरे की समझ हो जाती है। कोहेलबर्ग की इस नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोल गिलिन ने क्रिटिसाइज किया था। इसमें 3 पॉइंट मेनली है: हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जेंडर बायस्ड कल्चरल डिफरेंस। गेगलेन के अनुसार लिंग भेद यानी जेंडर बायस जो है 1970 दशक के अंतिम वर्ष में कैरोल गिलिन ने कहा, पुरुषों के गुणों व मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया। यानी इस सिद्धांत में कोहेलबर्ग ने सिर्फ पुरुषों के बारे में ही बोला, मतलब पुरुषों के गुण या मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया और महिलाओं से जुड़े जो भी गुण व परंपरागत मूल्य थे उन पर कम ध्यान दिया गया। पुरुष न्याय को अधिक ध्यान रखते हैं, महिलाएं दूसरों की देखभाल पर अधिक ध्यान देती हैं। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। फिर है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी जो भी इसमें उन्होंने कहा कि उसका जो भी उसके सैंपल्स थे, जो भी उन्होंने स्टोरीज़ बनाई वो सब हाइपोथेसिस है, काल्पनिक है। मोरालिटी डिसीजन बहुत कुछ परिस्थितियों, कंडीशंस जो होती हैं, समय आदि कारकों पर निर्भर होते हैं। व्यक्ति जानता है कोई कार्य गलत है फिर भी वह करता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, गिलिन का कहना है कि जो भी उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स दिए थे, जो भी स्टोरीज़ उनने क्रिएट किया था वो सब इमेजिनरी था, उन हाइपोथेसिस था, उस पर रियलिटी नहीं समझ में आती है। और उन्होंने उनके हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो भी उन्होंने स्टोरीज़ दी थी उसके क्रिटिसाइज़ किया था। और जेंडर बायस्ड, इसमें जेंडर बायस था। कोहेलबर्ग की सिद्धांत 1970 के दशक के अंतिम वर्ष में कैरोल गिलिन ने कहा था कि पुरुषों के गुण व मूल्यों को ही अधिक महत्व दिया गया है, महिलाओं से जुड़े गुण व परंपरागत मूल्यों पर कम ध्यान दिया गया। पुरुष न्याय को अधिक ध्यान देते हैं, महिलाएं दूसरों की देखभाल पर अधिक ध्यान देती। तीसरा है कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक अंतर। कोहेलबर्ग की थ्योरी में आयु, जेंडर, प्रजाति, समूह आदि का सापेक्षिक महत्व को नकारा गया है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय संस्कृति, समाज,
परिवार के संस्कार में भिन्नता को नैतिक विकास में नकारा नहीं जा सकता है। कोहेलबर्ग की 6th स्टेज थी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल्ड कॉन्साइंस। तो ये 6th स्टेज था कोहेलबर्ग का, जिसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में बच्चा सेल्फ के लिए सोचता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल फैमिली के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, लॉ एंड ऑर्डर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक कम्युनिटी पर डिपेंड करता है, और जो प्रिंसिपल होते हैं उसके वो ह्यूमैनिटी होते हैं, वो खुद के डेवलप करता है, खुद से अपने प्रिंसिपल्स बनाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जेके कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछिए। थैंक यू।